आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि ज्योतिष में राजयोग का अपना एक विशेष महत्व होता है। राजयोग का विचार कैसे किया जाता है, राजयोग का अर्थ क्या होता है। राजयोग से मतलब यह नहीं कि व्यक्ति सिंहासन पर आरूढ़ होगा अथवा सोने के मुकुट लगाकर बैठेगा। राजयोग से अर्थ यह है कि व्यक्ति भूमि, भवन, वाहन, पुत्र, स्त्री समस्त सुखों को भोगने वाला होगा। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। या कह सकते हैं कि वो राजसी ठाठ बाट के साथ में रहेगा। तो राजयोग की श्रृंखला में आज हम बात करते हैं कि नीच भंगादि राजयोग क्या है। नीच भंगादि राजयोग से तात्पर्य यह है कि यदि कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि पर बैठा हो और उसका नीच भंग हो जाए तो यह एक प्रकार का सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है। इस कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नीच भंगादि राजयोग कैसे बनता है, हम कैसे पहचाने कि हमारी कुंडली में नीच भंगादि राजयोग है अथवा नहीं है। इस कुंडली में आप जैसा कि देख रहे हैं, बुध जो है मीन राशि पे बैठा है। मीन राशि पे बैठा बुध नीच होता है, नीच का बुध माना जाता है। तो ज्योतिष का पहला फार्मूला है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि पे बैठा हो और उस राशि का स्वामी उसको देख ले, दृष्टि संबंध बनाए, तो इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि गुरु छठे स्थान पर बैठकर अपनी पांचवी दृष्टि से बुध को देख रहा है। 1 2 3 4 5, तो पांचवी दृष्टि से बुध को देख रहा है। तो इस कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है। यदि यही गुरु कन्या राशि पे बैठा होता तो सप्तम दृष्टि से वो बुध को देखता, तब भी बुध का नीच भंग हो जाता। यदि गुरु कर्क राशि पे बैठा होता तो अपनी नवी दृष्टि से बुध को देखता, तब भी बुध का नीच भंग हो जाता। ये पहला सिद्धांत है ज्योतिष का। ज्योतिष का दूसरा सिद्धांत है, यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि पे बैठा है तो उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए, यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें स्थान पर बैठ जाए, तो ऐसी कुंडली में नीच भंगादि राजयोग होता है। अब बात करें तीसरे नियम की, तो शास्त्र कहता है कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि पे बैठा है और उस राशि का स्वामी जिस राशि पर उच्च का हो, जैसे बुध यहाँ पे मीन का बैठा है, तो मीन का स्वामी कौन हुआ? गुरु। और गुरु किस राशि पर उच्च का होता है? तो गुरु कर्क राशि पे उच्च का होता है। तो कर्क राशि का स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तब भी नीच भंग राजयोग होता है। ये हमने आपको नीच भंग राजयोग के कुछ सिद्धांत बताए हैं। इनको आप अपनी कुंडली पर लागू करके देखिए। यदि इनमें से कोई भी सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू होता है तो आप नीच भंगादि राजयोग की श्रेणी में आपकी कुंडली आती है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में नीच भंगादि राजयोग होता है, उसको जीवन में भूमि, भवन, वाहन समस्त सुखों का सुख अनायास प्राप्त होता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक नए राजयोग को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। यदि हमारा कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।